और पहला पड़ाव हमारा मखदुमपुर में होगा, जी उसके बाद जहानाबाद में होगा, जी ये तीसरा चौथा पड़ाव के बाद हम पांचवा पड़ाव सीधा पटना में करेंगे। उस पैदल मार्च में लगभग कितने भिक्षु रहेंगे बंतु जी? हमने प्लानिंग किया है कि 2000 से ज़्यादा भिक्षु भिक्षुणियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा 2000 से ज़्यादा भिक्षु भिक्षुणियाँ होंगी और पैदल ही चलेंगे। हमारा पैदल चलने का उद्देश्य ये है, हम पिछले 55 दिनों से यहाँ बैठे हैं। जी हर रोज़ हम अपनी बात कहते हैं, शांतिप्रिय तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं, जी लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 55 दिनों में जी जी नेशनल मीडिया तो हमें देखता ही नहीं। बिल्कुल नेशनल मीडिया, जिसे अभी तक गोदी मीडिया कहते थे, उसकी नज़र में तो हम देश के नागरिक ही नहीं हैं। हाँ 55 दिन से भिक्षु बैठे हैं, भिक्षुणियाँ बैठी हैं और एक जायज़ मांग को लेकर के जी एक गैर कानूनी जो तरीके से एक्ट चल रहा है, जी जी जो पूरी तरह असंवैधानिक है। सरकार को अपनी गलती सुधारनी थी, जी लेकिन गलती सुधारने की बजाय सरकार नज़रअंदाज करके बैठी है। तो हमने सोचा धरना तो हम चलाएंगे, जी ये तो लगातार चलता रहेगा, जी लेकिन जनता का समर्थन भी मिलना चाहिए। और जनता का समर्थन जब मिलता है, जब आंदोलन करता है, सड़क पर उतरता है। जी क्योंकि हम बौद्ध भिक्षु हैं, शांति प्रिय आंदोलन में हम भरोसा करते हैं, तो ये आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय होगा, जी लेकिन सड़क पर होगा। जी जी हम सभी पूरे देश के भिक्षुओं से आज आह्वान कर रहे हैं, जो भी भिक्षु जहाँ से भी हैं, यद्यपि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व प्रत्येक बौद्ध के लिए, बौद्ध अनुयायी के लिए, बौद्ध भिक्षु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बुद्ध विहार में इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इस बार हम महाबोधि महाविहार की आज़ादी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए देश के तमाम भिक्षुओं से अपील करते हैं कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा को महाबोधि महाविहार के नाम करें, अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों को छोड़ करके बोध गया पहुँचे और कम से कम प्रत्येक भिक्षु 10 दिन के लिए अभियान में शामिल हो जाए। 3 तारीख को वो पहुँच जाए, 4 को हम सुबह सुबह चलेंगे और 8 तारीख को पटना पहुँचेंगे। पटना में जाकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांग रखेंगे और उम्मीद है कि या तो 8 को या फिर 9 तारीख को हम वापस बोध गया में आएंगे और फिर 9, 10 और 11 को यहाँ धरना स्थल पर सभी भिक्षु बैठेंगे और 12 को महाबोधि महाविहार में जाकर के वंदना करेंगे, सुत पठन करेंगे। तो ये आप लोगों का लास्ट प्लानिंग है कि इसके आगे भी धरना आप लोगों का चलेगा? देखिए, आंदोलन में कोई लास्ट प्लानिंग नहीं होती जी और ना ये धरना खत्म करने की प्लानिंग है। ये तो समय के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़ती है, समय के साथ साथ योजनाओं को बदलना पड़ता है। अब आप जहाँ खड़े हैं, जब पहली बार 28 तारीख को यहाँ के बैठे तो यहाँ कोई पंडाल नहीं था, जी कोई पंडाल नहीं था, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ गंदगी गंदगी थी। तो धीरे धीरे बैठे, फिर कुछ छाया की, उसके बाद एक पंडाल बना, फिर लोगों की भागीदारी बढ़ी, इसे और बड़ा किया, फिर भागीदारी बढ़ी, खाने की व्यवस्था हुई। तो समय के साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। जी अभी जो सम्राट अशोक जयंती मनाई, उस दिन 10,000 लोग यहाँ पहुँचे। हमारी जैसी तैयारी थी उसके अनुरूप लोग आए। उसके अगला पड़ाव भी तो है ना, बुद्ध पूर्णिमा। जी और बुद्ध पूर्णिमा तक अगर समाधान नहीं निकलता है तो उसके बाद भी बहुत सारे अवसर हैं। जी जी धम्मचक्र प्रवर्तनाय, जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है, हम पूरे देश में धम्म को गति देने का काम करेंगे। तो ये आंदोलन का अलग अलग पड़ाव होते हैं, अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो ये शांति प्रिय हमारा मार्च होगा बोध गया से पटना, और पटना जाकर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से हम अपनी मांग रखेंगे कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भारतीय बौद्धों को दिया जाए।
अंदर जी आप तो पिछले 15 दिन से आप लोग धरने बैठे हुए थे, लेकिन आप लोग प्रेम मैत्री कोरोना की बात करने वाले लोग हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार में विश्वास नहीं है देखिए, जो आप लोग पहले पद यात्रा कर रहे हैं? आंदोलन शांतिप्रिय होता है और जिस आंदोलन का नेतृत्व भिक्षु भिक्षुणी लामा कर रहे हैं, वहाँ शांति, करुणा और मैत्री स्वाभाविक रूप से होती ही होती है। और ये आपके सामने उदाहरण है। 55 दिन से हम तपती धूप में बैठे हैं, हमने बरसात को भी देखा है, लेकिन हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अशांति की बात नहीं होती। हम शांति के साथ अपनी बात को रखना जानते हैं, हम शांति के साथ आंदोलन करना जानते हैं और हम कभी नहीं चाहते कि बौद्धों की तरफ से किसी प्रकार का कोई अशांति का माहौल हो। हम देश में समानता, बंधुता, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले लोग हैं, महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं। हम शांति के साथ ही इसका समाधान चाहते हैं। अच्छा बंते जी, आपने जो अपने बयान में कहा कि हम 2000 भिक्षुओं की यात्रा निकाल रहे हैं और आपने भिक्षुओं से ये अनुरोध किया है, इसमें कहीं भी उपासकों या फिर आम जनता का आपने नाम नहीं लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा क्रेडिट जो है भिक्षु ही लेना चाहते हैं और आम जनता को इससे दूर रखा जा रहा है और उपासकों को इससे स्पेशली दूर रखा जा रहा है? देखिए, मैंने कहा आंदोलन एक भिक्षु या भिक्षुणी से नहीं चलता जी। आंदोलन समाज से चलता है, लोगों से चलता है। जहाँ भिक्षु नेतृत्व कर रहा है, वहाँ उपासक उपासिकाओं की संख्या स्वाभाविक रूप से रहती है। इस धरने में भी आप देख रहे हैं, भिक्षु नेतृत्व दे रहे हैं, लामा नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन उपासक उपासिकाओं की संख्या कहीं भी कम नहीं रहती। उस प्रदर्शन में भी उपासक होंगे, उपासिकाएं होंगी, लेकिन मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मांग, ये आंदोलन भिक्षु भिक्षुणियों के द्वारा किया जा रहा है। तो बात भिक्षु भिक्षुणी की है। आम पब्लिक तो हज़ारों की संख्या के, लाखों संख्या में भी हो जाती है, लेकिन जब भिक्षु की बात आती है, लामा की बात आती है, भिक्षुणी की बात आती है, तो इस बात में एक बहुत बड़ा वजन होता है। क्योंकि एक भिक्षु कम से कम 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक भिक्षु के पीछे हज़ारों उपासक उपासिकाएँ होती हैं। तो भिक्षु जब आगे चलता है तो उपासक उपासिकाएं स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं बंदे जी, आपके बयान से सरकार को फिर से सचेत हो जाना चाहिए कि जो 2000 भिक्षुओं की यात्रा है, ये 10,000 या 15-20 हज़ार में बदल जाएगी। तो सरकार को, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। देखिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार को जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। हम बौद्ध हैं, भारत के बौद्ध हैं, हम महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं, जिनसे भारत की गरिमा पूरी दुनिया में फैली है, जो भारत का गौरव है, जहाँ से पूरी मानवता का संदेश निकला है। हम सिर्फ उसकी पवित्रता को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हम बौद्धों का एकमात्र स्थल है जहाँ पूरी दुनिया का शीश झुकता है। हम उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को उसकी उपासना या पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। तो भारत के बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों? महाबोधि महाविहार की प्रबंधन समिति में ये 4 हिंदू, 4 बौद्ध और 1 डीएम उसका चेयरमैन बनेगा, डीएम हिंदू ही होगा। इस प्रकार का असंवैधानिक काम, भेदभावपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये एक्ट 26 जनवरी 1950 से पहले का है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही ये एक्ट स्वतः निरस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी अंधेरगर्दी चलती है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी इस प्रकार का कानून चलता रहता है और सरकार देखती नहीं है। न्यायपालिका इधर देखती तक नहीं है। हमारी अपील को 12 साल हो गए, न्यायपालिका ने सुना नहीं है। तो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें ज़ोर से भी बोलना पड़ेगा, हमें सड़कों पर भी चलना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही करना पड़ेगा। अभी तक हम सोचते थे कम लोगों से बात बन सकती है, कम लोगों से बात नहीं बनी, तब हमने 2000 भिक्षुओं का आमंत्रण दिया है। हो सकता है कि अगली बार हम 10,000 भिक्षुओं की बात नहीं करें। जितने बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 4 तारीख को क्या ऐलान करेंगे? मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, ये आंदोलन का अभी 3रा चरण शुरू हो गया है जी। पहली बार पुलिस ने हमें उठाया, वहाँ से ये आंदोलन और गतिशील हुआ। अब दूसरी बार हम खुद उठ रहे हैं, धरना खत्म नहीं कर रहे। जी जी।
हम उठ करके अब चलेंगे तो इस आंदोलन का स्वरूप और ज़्यादा बढ़ेगा। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बनेगा, इसकी व्यापकता, इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा और फिर लौट करके आएंगे। ये धरना यथावत जारी रहेगा। धरने में किसी प्रकार का कोई तब्दीली नहीं की गई है, लेकिन जो भिक्षु आएंगे उनको कहा गया है कि वो पैदल चल करके पाटलिपुत्र पहुँचे, पटना पहुँचे। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मंगल हो। धन्यवाद।